Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. This is our online Zoom online class, and this is, you can see the social study book at your screens. Okay, now open your books and open the new lesson, page number 23, lesson 5, rules for staying healthy and safe. Okay, today we are going to read a new lesson. We are going to learn about a new thing, that is rules for staying healthy and safe. Okay, पेज नंबर 23. हेयर आर सम रूल्स दैट यू शुड मस्ट फॉलो दीज रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड सेफ. अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, सेफ़ रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. ओके, द फर्स्ट रूल इज़ हैव अ बाथ और शावर एवरी डे. ओके, यू शुड मस्ट टेक बाथ और शावर एवरी डे. अगर आप डेली बाथ लेंगे, डेली शावर लेंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे और जर्म्स जो हैं वो आपकी बॉडी पर या आप पर अटैक नहीं कर सकेंगे. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड मस्ट टेक बाथ और शावर एवरी डे. दैट यू नो दैट दिस इज़ समर सीजन. ओके, सो इन समर सीजन वी कैन ऑल्सो टेक बाथ और शावर ट्वाइस अ डे. ठीक है, हम दिन में 2 बार भी नहा सकते हैं, ख़ुद को फ्रेश रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और एक्टिव रहने के लिए. Number 2 is comb your hairs. You can see the hair comb. Okay, this is used for combing our hairs. You can also see in this picture that she is combing her hairs. Okay, तो हमें अपने बालों को डेली कंघी करना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए ताकि हम नीट, क्लीन और टाइडी लगें. एंड ऑल्सो ब्रश योर टीथ. ओके, वी शुड मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. ठीक है, हमें अपने टीथ को डेली ब्रश करना चाहिए. देयर इज़ अ टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट. ओके, एंड दीज थिंग्स आर यूज फॉर ब्रशिंग टीथ. ओके, तो हमें दिन में 2 टाइम्स अपने टीथ ब्रश करना चाहिए. दैट इज़ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट. ओके, हमें सुबह के टाइम, जब हम सुबह उठते हैं ब्रेकफास्ट लेने से पहले और रात को सोने से पहले, हमें दिन में 2 टाइम्स अपने टीथ ब्रश करने चाहिए. ओके, Number 3 is wash your hands before and after eating food. If you are going to take some food, okay, and so you should must wash your hands. ठीक है, हमें कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी खाने के बाद, ठीक है, खाने के बाद भी और खाने से पहले भी अपने हैंड्स को ज़रूर वॉश करना चाहिए. ठीक है, और ये नहीं कि कुछ खाने से पहले, कुछ खाने के बाद ही, इसके अलावा भी हमें डेली अपने हैंड्स को दिन में कई बार वॉश करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हैंड्स पर ही होते हैं, और अगर हम उन हैंड्स को, आइज़ को, नोज़ को या लिप्स को टच करते हैं तो वो हमारे माउथ से, हमारी आइज़ से, हमारी नोज़ से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमें नुकसान देते हैं. ओके, सो वी शुड मस्ट वॉश आवर हैंड्स अगेन एंड अगेन. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट. आप जब टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, वॉशरूम अटेंड करते हैं, तो उसके बाद अपने हैंड्स को ज़रूर वॉश किया करें, क्योंकि वॉशरूम ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा जर्म्स रहते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम वॉशरूम अटेंड करें या टॉयलेट से निकलें, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ खाएं, तो हमें अपने हैंड्स को ज़रूर वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ कट योर नेल्स एंड कीप देम क्लीन. ठीक है, हमें डेली अपने नेल्स, डेली तो खैर नहीं, लेकिन वंस इन अ वीक, ठीक है, एवरी वीक हमें अपने नेल्स को ट्रिम करना चाहिए, नेल कटर की हेल्प से, नेल क्लिपर की हेल्प से. ठीक है, नेल कटर सबके पास होता है, तो आपको चाहिए कि अपने नेल्स को ट्रिम रखा करें, ताकि जो जर्म्स हैं, अगर आपने देखा होगा कुछ बच्चों को जिनके नेल्स बड़े होते हैं, तो उनके नेल्स में कितने सारे जर्म्स होते हैं, डर्ट होती है, तो अपने नेल्स को साफ़ रखना चाहिए, अंदर से भी उनको साफ़ रखें और नेल्स को काटें भी. ठीक है, डेली ट्रिम, वंस इन अ वीक ट्रिम करें. अगर आप एवरी फ्राइडे नमाज के लिए जाने से पहले अपने नेल्स ट्रिम करते हैं, तो आपके नेल्स कभी बड़े नहीं होंगे और जर्म्स उनमें घर नहीं बना सकेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कीप योर नोज़ एंड ईयर्स क्लीन. हमें अपनी नोज़ को और ईयर्स को भी क्लीन रखना चाहिए. ठीक है, मतलब हमें अपनी नाक और कान को साफ़ रखना चाहिए. दिस इज़ अ ईयरबड, और आप देख रहे हैं इसके कॉर्नर पे कॉटन लगी हुई है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने ईयर्स को ईज़िली साफ़ कर सकते हैं. कोई शार्प टूल यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, कोई हेयर पिन, कोई मैच स्टिक, ऐसी चीज़ों से हमें अपने कानों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर क्या करते हैं, हमारी हेयरिंग पावर को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे ईयर ड्रम को नुकसान पहुँचाते हैं. तो अगर आप अपने कानों को साफ़ रखना चाहते हैं तो हमें ईयरबड्स यूज़ करना चाहिए. ठीक है, आपने पता है ना, हमारे कानों में वैक्स जमा हो जाती है, तो उसको साफ़ रखने के लिए हमें ईयरबड्स यूज़ करना चाहिए. और नोज़ को साफ़ रखने के लिए हमें अपने पास हैंकरचीफ या फिर टिशू ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपनी नोज़ को साफ़ रख सकते हैं. गर्मी में हमें स्वेटिंग भी होती है, तो हमें अपने पास हैंकरचीफ या टिशू मस्ट रखना चाहिए. ओके, फॉलो दीज रूल्स एंड कीप
हेल्दी। अब ये सारे रूल्स हैं, अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे, क्लीन भी रहेंगे। आपको पता है ना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। सफ़ाई को उन्होंने भी पसंद किया। और हम मुसलमान हैं, हम दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, हम दिन में 5 बार वज़ू करते हैं। तो जो लोग डेली 5 टाइम्स वज़ू करते हैं वो नेचुरली साफ़ रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वज़ू में हम अपना फेस भी वॉश करते हैं, अपनी ईयर्स, नाक, कान अच्छे तरीके से हम वॉश करते हैं, ठीक है। मुंह में पानी डालते हैं, हैंड्स, फीट सब कुछ धोते हैं, तो हम साफ़ रहते हैं। नाउ हेयर आर कॉमन प्रॉब्लम्स। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। टॉक अबाउट दिस पिक्चर्स विद योर टीचर। यू कैन सी दिस 3 पिक्चर्स। ओके, देखें ये क्या कर रहा है, ये सर में ख़ारिश कर रहा है। उसको ख़ारिश क्यों हो रही है? बिकॉज ये डेली बात नहीं लेता, ठीक है, ये शावर नहीं लेता, तो इसके सर में लाइस, जुएँ, नेट्स, लीखें, ख़ारिश और डेंड्रफ, खुश्की हो गई है, ठीक है। ऐसा सर जो कि हम उसको शैम्पू ना करें, हम डेली बात ना लें, तो फिर ऐसे सर में क्या हो जाती हैं, जुएँ आ जाती हैं, ठीक है, और लीखें हो जाती हैं। और हमें सर में फिर क्या होता है, जुओं लीखों से सर में ख़ारिश होती है और डेंड्रफ हो जाती है सर में, ठीक है। तो हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो इससे अच्छा ये है, बेटर ये है कि हम डेली बात लें, सर को भी शैम्पू से अच्छी तरीके से वॉश करें, ठीक है। नंबर 2 इज़ जर्म्स ईटिंग स्टमक एक। अगर हम हाथ धो के कोई भी चीज़ खाने से पहले हम अगर हाथ नहीं धो रहे हैं तो वो जर्म्स जो हमारे हाथों पे हैं वो खाने की चीज़ के साथ हमारे स्टमक में जाते हैं, हमारे पेट में जाते हैं और हमें पेट दर्द होता है, ठीक है। शी इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टमक एक, स्टमक मैदे की तकलीफ़, ठीक है, मैदे में दर्द हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने खाने से पहले हैंड्स वॉश नहीं किए थे। और जंक फूड, ये बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हमारे लिए हेल्दी नहीं हैं। अनहाइजेनिक फूड्स नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस, ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्वीट्स, टूथ डिके, पेन। अगर हम ज़्यादा स्वीट्स खा रहे हैं, कैंडीज़, चॉकलेट्स, ये चीज़ें सब बच्चों को फेवरेट होती हैं, ठीक है, ये खानी चाहिए बट बहुत कम। अगर हम एक चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा स्वीट्स हमारे टीथ को नुकसान दे सकती हैं, हमारे दांतों पे कीड़ा लग जाता है, ठीक है, और फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाके दांत निकलवाने पड़ते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिनको खाने से हमें दांत में तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है, और हमें डेली ब्रश भी करना चाहिए। आई होप आपको उस लेसन की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।